जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। भक्तवत्सल भगवान की जय। आज हम परम भक्त श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र श्रवण करेंगे। ध्रुव जी महाराज जो प्रथम श्रेणी के प्रभु के भक्त हैं। मनु महाराज के दो पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद, उन्हीं उत्तानपाद की दो रानियां, एक का नाम सुरुचि, एक का नाम है सुनीति। और कहते हैं कि उत्तानपाद कोई और नहीं, हमारा मन है, और सुनीति और सुरुचि ये हमारे मन के दो भाव हैं। कोई भी कार्य हम करते हैं तो हमारे मन से एक कार्य होता है नीतिवत, जो नीति के आधार पर रहता है, और एक कार्य होता है सुरुचि, जो जिसमें हमारी रुचि हो जाए वो कार्य हम करना चाहते हैं। पर आगे वर्णन आता है कि इस मन के दो पत्नियां हुई, एक सुनीति एक सुरुचि, और दोनों के एक पुत्र हुए। सुनीति के पुत्र हैं ध्रुव जी महाराज और सुरुचि के पुत्र हैं उत्तम जी महाराज। तो कहते हैं कि मन से किया हुआ कार्य हमने रुचि के अनुसार किया, अपनी रुचि के अनुसार अगर कार्य किया है तो वो उत्तम तो हो सकता है, वो कार्य उत्तम तो हो सकता है, पर वो बहुत समय तक वो कार्य उत्तम नहीं रहता, ना वो कार्य टिक सकता है। और सुनीति के अनुसार अगर कार्य किया जाए, जो शास्त्रोक्त पद्धति का हो, पुराणोक्त आधारित हो, तो उसका फल ध्रुव हो जाता है। वो जीवन पर्यंत जब तक यहां सृष्टि रहती है तब तक हमारा कार्य बना रहता है, ध्रुव अटल हो जाता है। तो कहते हैं कि ऐसे ही उत्तानपाद की दो पत्नियां सुरुचि और सुनीति हुई, दोनों के पुत्र ध्रुव जी महाराज और उत्तानपाद हुए। लेकिन उत्तानपाद जी महाराज अधिक प्रेम करते हैं तो सुरुचि से, और अगर उन्होंने सुरुचि से अधिक प्रेम किया है तो व्यक्ति, कोई मनुष्य अगर अपने अनुसार ही अगर किसी कार्य में प्रवृत्त होता रहे तो धीरे धीरे उसका पतन होने भी लगता है। ऐसा ही वर्णन आगे आता है कि महाराज उत्तानपाद की दोनों रानियां और जाहे उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रियेसी प्रत्योनितरः सुत्सु ध्रुवः। दोनों के एक पुत्र हैं। एक दिन एक समय आया, कहते हैं कि जब समय आया तो एक दिन सभा में सिंहासन पर उत्तानपाद महाराज बैठे हुए थे। अपने सिंहासन पर विराजमान महाराज, उन्हीं के सन्निकट सुरुचि माता बैठी हुई थी। और ध्रुव जी महाराज आज विशेष श्रृंगार कर 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव जी महाराज, और आज अपने पिताजी के पास राज्यसभा में गए हैं और जाकर पिताजी को प्रणाम किया। पिता ने प्रणाम स्वीकार किया और अपने पुत्र ध्रुव को उठाया है और अपनी गोदी में जैसे ही बैठाने लगे, और ध्रुव जी महाराज का हाथ पकड़कर झट से सुरुचि माता ने नीचे उतार दिया।
आज जब नीचे उतारा तो ध्रुव जी महाराज रोने लगे। और ध्रुव जी महाराज जब रोने लगे तो सुरुचि मां ने कहा कि तुम यहां पर बैठने के अधिकारी नहीं हो, यहां तुम नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी महाराज रोते रोते कहा, मां मैं मेरे पिताजी की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? कोई तो कारण होगा, मुझे बताइए मां। जब कहा कि नहीं तुम यहां नहीं बैठ सकते तो कहा, मां मैं यहां पिताजी की गोद में और सिंहासन पर बैठ सकूं, ऐसा क्या उपाय है, मुझे बताइए, मैं करूंगा। तो आज जब ये बात कही है तो सुरुचि मां कहती है कि तपसा आराध्य पुरुषं तस्यो वानो ग्रहेण में गर्भे त्वं साध्यात्माना यदिच्छासि नृपासनम्। अरे ध्रुव, तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया, इसलिए तुम यहां नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी महाराज ने हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, मां बताइए ना मुझे क्या करना चाहिए? मैं सिर्फ इसलिए यहां नहीं बैठ सकता क्योंकि मैंने आपके गर्भ से जन्म नहीं लिया। तो आज सुरुचि मां ने कहा कि तुम जाओ और जंगल में जाकर भगवान की तपस्या करो, और तपस्या करने के बाद जब भगवान को प्रकट करो, और भगवान जब प्रकट हो तो उनसे हाथ जोड़कर वरदान मांगो कि प्रभु अब मेरा जन्म हो। तो सुरुचि मां के गर्भ से जन्म, और जब तुम्हारा जन्म होगा मेरे गर्भ से, तब तुम इस सिंहासन पर और अपने पिता उत्तानपाद की गोदी में बैठने के अधिकारी हो। जब आज यही बात कही तो ध्रुव जी महाराज रोते रोते आज राज्यसभा से बाहर निकल गए। अपनी मां सुनीति के पास जाकर कहा, मां प्रणाम किया, रोने लगे। मां ने बार बार पूछा, आज बार बार तेजी से रोने लगे तो संग सखाओं ने कहा कि मैया आज इनसे सुरुचि मां ने ये शब्द कहे हैं कि तुम जाओ तपस्या करो, मेरे गर्भ से जन्म लो, उसके बाद तुम यहां बैठने के अधिकारी होगे। जब ये बात कही तो आज सुनीति मां ने कहा कि बेटा तुझे तो तेरी सुरुचि मां ने वो बता दिया जो मैं तुझे आज तक ना बता पाई, मैं तुझे आज तक नहीं बता पाई, वो बात तेरी मां ने एक बार में तुझे बता दी। सच कहा तेरी मां ने, तू जा, और अगर तू जाकर भगवान की तप करेगा, पूजन करेगा, आराधना करेगा, साधना करेगा, तो पुत्र तुझे सिर्फ इस पिता की गोद में बैठना ही नहीं, अरे तुझे तो परम पिता की गोद में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तू उस परम पिता की गोद में भी बैठ सकता है। इस लौकिक पिता की गोद का क्या है? जब ये बात कही तो आज मां ने कहा, बेटा कोई भी कारण हो, वो किसी समय के अनुसार ही सामने उपस्थित होता है, और हो सकता है आज तेरे अंदर जो ये आग लगी है, ये चिंगारी मां ने लगाई है ना, ये भगवान को प्रकट कर। तू जा तपस्या कर,
आज 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी महाराज अपने घर से चले। वन वन जंगल जंगल भटकते 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 महाराज जंगलों में भटक रहे हैं। और आज तो ध्रुव जी महाराज को यह तक नहीं पता कि मुझे प्रभु को किस प्रकार से पुकारना है। आज ध्रुव जी महाराज चले हैं, भटक रहे हैं जंगलों में, और जंगलों में भटके हैं तो ना मंत्र पता है, ना तंत्र पता है, ना यंत्र पता है। भटकते भटकते आज उसी जंगल में उन्हें नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी ने देखा कि इतना छोटा सा बालक इस घने जंगल में कैसे घूम रहा है। आज इस जंगल में कैसे घूम रहा है। कई प्रकार से नारद जी ने विचार किया। वो नारद जी आज ध्रुव जी महाराज के पास जाकर ध्रुव जी महाराज से कहा, पुत्र तुम कौन हो और क्यों यहां आए हो। आज ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मैं उत्तानपाद महाराज का पुत्र हूं, मेरा नाम ध्रुव है। कहा बेटा यहां क्यों चले आए। तो आज कहा कि मेरी मां ने कहा है कि तुम तप करो, प्रभु प्रकट होंगे, प्रभु से वरदान प्राप्त करो कि मेरा जन्म जब भी हो तो सुरुचि मां के गर्भ से। आज नारद जी ने कई प्रकार का ज्ञान देना प्रारंभ किया कि बेटा, अरे पुत्र, जीवन में ऐसे कार्य तो होते रहते हैं और माँ बाप का कार्य है कि वो पुत्र को थोड़ा बहुत डांट भी दें तो कोई बड़ी बात नहीं, पर तुम तो अपना घर बार सब त्याग कर प्रभु को पाने के लिए चले आए। तुम इस घने जंगल में आए हो। आज नारद जी कई प्रकार से शास्त्र, वेद, पुराण सभी का ज्ञान देने लगे। जब ज्ञान देना प्रारंभ किया तो आज ध्रुव जी महाराज हाथ जोड़कर बोले, सरकार एक बात मुझे बताइए कि कोई छन्नी लेकर दूध दुहाने के लिए बैठ जाए और वो उसमें दूध ढोए तो वो दूध टिक सकता है क्या। ऐसे ही मेरा जो मन है मेरी माँ के वचनों से छन्नी छन्नी हो गया है, और आपका ये अमृतमय ज्ञान दूध की तरह है प्रभु, अमृत की तरह है, और इस ज्ञान को आप मेरे हृदय में स्थापित करना चाहते हैं, पर ये स्थापित नहीं होगा प्रभु, क्योंकि अभी तो सिर्फ मैं अपने प्रभु को पाने के लिए आया हूं और मुझे सिर्फ आज प्रभु को पाना है। नारद जी समझ गए भैया पक्का चेला है और अब ये भगवान को पाकर ही रहेगा। तो आज नारद जी ने ज्ञान दिया और आज ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को अपने गुरु बनाए हैं, और आज नारद जी ने मंत्र दिया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मंत्र लिया है और मंत्र लेकर आज ध्रुव जी महाराज यमुना में स्नान किया और यमुना में स्नान करके आज मधुबन में बैठ गए, और मधुबन में बैठने के बाद आज तपस्या प्रारंभ हुई है। और तपस्या प्रारंभ की और तपस्या भी बढ़े।
उच्च स्तर की प्रारंभ हुई है। ध्रुव जी महाराज 3 दिन में एक बार सिर्फ फलाहार लेते हैं। तपस्या उच्च स्तर की हो गई। यह नियम 1 महीने तक चला। दूसरे महीने में और कठोर नियम हो गया कि आज ध्रुव जी महाराज सिर्फ 6 महीने में एक बार पत्ते या ध्रुवा खाते हैं, इसका भोजन लेते हैं। तीसरे महीने में और तपस्या कठोर प्रारंभ हो गई कि सिर्फ 6 माह में एक बार ही जल का पान करते हैं। धीरे धीरे तपस्या उस स्तर पर चली गई कि सिर्फ 12 महीने में एक बार वायु का आहार करते हैं। सिर्फ वायु का आहार करके तपस्या कर रहे हैं। अब देखिए तपस्या का भी नियम है। हमारे यहाँ लोग व्रत करते हैं, 1 दिन का व्रत करते हैं, 4 बार फलाहार कर लेते हैं, 10 बार चाय पी लेते हैं, दूध पी लेते हैं, और संध्या का समय होता है, रात्रि का समय होता है, तो कब भोजन करना है इसी बड़ी चिंता लगी रहती है। और कहते हैं कि हम भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान को भैया मिलना है भगवान से। हमारे भक्त इस 5 वर्ष के बालक की जो तपस्या है उसके आगे हमारी तपस्या क्या होगी? एक सोचने वाला विचार है। विचार कीजिए, इस पे सोचिए। वर्ष में एक बार सिर्फ वायु का आहार। आज ध्रुव जी की तपस्या इतने उच्च स्तर पर चली गई, इतने उच्च स्तर पर गई कि आज सृष्टि में समदृष्टि मिल गई। आज उनकी प्राणवायु आज संसार की प्राणवायु बन गई है। आज उन्होंने जैसे ही अपने प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र पर स्थापित किया, संपूर्ण संसार की वायु रुक गई और रुकी है तो आज देवताओं में हाहाकार मच गया, त्रिलोक में हाहाकार मच गया, और देवता श्री हरि की शरण में आए। और आज कहते हैं देवता हरि की शरण में आकर, प्रभु नीवं विदामो भगवनं प्राणिरोधम् चराचरस्य खिलात् सत्त्वधाम्नः विदेहि तन्नो व्रजान्द्रिमोक्षम् प्राप्तः वयं त्वां शरणं शरण्यम्। आज कहा है प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु। आज संसार में क्या हो गया? प्रभु हरि की शरण में गए। आज भगवान ने कहा कि देवताओं तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव जी महाराज हैं, जिन्होंने मुझे प्रसन्न करने के लिए, मुझे पाने के लिए आज उच्च स्तर की तपस्या की, और इस तपश्चर्या से मैं प्रसन्न हूं। और आज इस तपश्चर्या से प्रसन्न होकर मुझे उनके दर्शन देना ही पड़ेगा। आज प्रभु ने गरुड़ को आज्ञा दी है, और प्रभु आज गरुड़ पर बैठकर जो ही गए हैं, इतनी जल्दी गए हैं आज कि कहते हैं कि आज भगवान भक्त को दर्शन देने नहीं गए, आज भगवान भक्त के दर्शन करने के लिए गए हैं। और आज जैसे ही जाकर सामने उपस्थित हुए तो ध्रुव जी महाराज आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, और भगवान ने कहा ध्रुव आंखें खोलो। ध्रुव जी महाराज आंखें नहीं खोलते, क्योंकि उनके हृदय में तो एक चित्त में
एक रूप ऐसा बसा हुआ है कि वो उनके चित्त से हटता नहीं। आज जो उनके हृदय में चित्र विराजमान था, प्रभु की छवि विराजमान थी, प्रभु ने उसको हटा दिया। जो ही वो छवि हटी है तो आज जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने आंख खोली तो सामने भगवान नारायण विराजमान था। उनको देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। अब ध्रुव जी महाराज सोचने लगे कि मैं वेद स्तुति कैसे करूं, पुराणों की स्तुति कैसे करूं, क्योंकि मुझे तो कुछ आता जाता है नहीं। महाराज भगवान नारायण समझ गए कि ध्रुव जी महाराज बड़े चिंता में डूबे हुए हैं। तो आज उन्होंने अपने शंख को ध्रुव जी महाराज के कपोलों से स्पर्श करवाया और कपोलों से स्पर्श करवाकर जैसे ही हटाया, आज वेद पुराण शास्त्र सभी ध्रुव जी महाराज को एक बार में ज्ञात हो गए। और आज एक बार में जैसे ही ज्ञात हुए हैं, आज ध्रुव जी महाराज ने प्रभु की बड़ी अद्भुत स्तुति प्रारंभ की। यो अनंतम प्रवेश्य मम वाचमीमं प्रसूक्तां संजीवयात्यखिल शक्तिधरं स्वाधाम्ना। प्रभु अन्यास्य हस्तचरणं श्रवणात् वागादिनं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्रभु आपको मैं प्रणाम करता हूं। आज जैसे स्तुति की है, आज प्रभु प्रसन्न हो गए। ध्रुव जी महाराज से पूछा, बताओ पुत्र क्या वरदान चाहते हो। आज ध्रुव जी महाराज ने कहा, प्रभु कि आपको देखने के बाद और आपका दर्शन करने के बाद मेरे मन में कोई अभिलाषा नहीं रह जाती। प्रभु कोई मेरे मन में अभिलाषा है ही नहीं कि कुछ मांगू। प्रभु कि किससे नजर मिलाऊं तुझे देखने के बाद, कि किस दर पे सर झुकाऊं तुझे देखने के बाद। प्रभु आपने आज मेरा जीवन धन्य कर दिया। आज भगवान समझ गए कि ध्रुव मांगेगा नहीं, पर जिस अभिलाषा से उसने मेरी तपश्चर्या की थी मैं उसे पूरा करता हूं। आज भगवान ने ध्रुव जी महाराज को आशीर्वाद दिया कि ध्रुव पुनः अपने राज्य में लौट जाओ और जाओ जिस सिंहासन पर तुम बैठने की अभिलाषा लेकर आए थे उसी सिंहासन पर 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करोगे। आज प्रभु ने वरदान दिया। जैसे ही हाथ जोड़कर ध्रुव जी महाराज ने सर झुकाया है, प्रभु अंतर ध्यान हो गया। आज ध्रुव जी महाराज अपने राज्य में पुनः आए हैं। जब सभी ने देखा है तो आज सर्वप्रथम जिस मां ने कहा था कि जाओ भगवान की तपश्चर्या करो, भगवान से वरदान मांगना कि तुम्हारा जन्म मेरे गर्भ से हो, आज सबसे पहले वही सुरुचि मां अपने पुत्र के स्वागत के लिए आई हैं और उन्होंने सर्वप्रथम पुत्र को गले से लगाया है। इसलिए लिखा है वेद व्यास जी महाराज ने और तुलसीदास जी महाराज मिलकर लिखते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई। अरे जिस पर प्रभु की कृपा हो जाती है उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती। बस प्रभु की कृपा होते ही सारा संसार उस पर कृपा करने लगता है। आज तभी उत्तान पाद जी महाराज आए हैं और अपने पुत्र को हृदय से लगाया है। आज पुत्र को हृदय से लगाया, माता भी आई है, माता ने हृदय से लगाया। उत्तान पाद महाराज ने अपना राज्य
ध्रुव जी महाराज को समर्पित कर दिया और तपस्या करने चले गए। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया। अंतोत गतवांत समय पर भगवान के विमान आए हैं और विमान जब आए तभी मृत्युदेव प्रकट हुए। कहा महाराज आप दुष्चाह शरीर विमान में विराजमान होकर प्रभु के धाम जाना चाहते हैं, आप थोड़ा हमसे भी तो मिलकर जाइए। आज उसी विमान के नीचे ध्रुव जी महाराज ने मृत्युदेव को बिठाया है और उनके मस्तक पर पैर रखकर आज प्रभु ध्रुव जी महाराज विमान में विराजमान हुए। विमान चलने लगा है और प्रभु के पार्षदों ने पूछा महाराज आज तो बड़ी ऐसा सुख का अनुभव आपको करना चाहिए, आपको तो बड़ा प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए महाराज, आपका ऐसा मुख उतरा उतरा क्यों है प्रभु, कोई तो कारण होगा। तो आज ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मैं तो बैकुंठ का वासी हो गया, प्रभु की कृपा से मुझे सब कुछ मिला, पर जिस माँ ने मुझे रास्ता दिखाया आज मेरी वो माँ कहाँ है, मुझे उस माँ को मैं आज यहीं छोड़कर जा रहा हूं, मुझे बड़ा दुख है। तो पार्षदों ने कहा महाराज जो आगे विमान जा रहा है ना उसमें आपकी माँ, हमने सर्वप्रथम जिसने आपको रास्ता दिखाया है ना उन्हीं के लिए हमने सारी व्यवस्थाएं की है महाराज। तो महाराज आज ध्रुव जी महाराज भूलोक में जाकर विराजमान हुए और कहते हैं कि प्रभु का नाम कैसे भी लिया जाए फलदायक होता है, लेकिन भक्ति श्रद्धा के साथ अगर लिया जाए तो नाम अनंत गुना फल ज्यादा प्रदान करता है। ऐसे प्रभु ने ध्रुव महाराज पर कृपा की, ऐसे प्रभु श्याम सुंदर बांके बिहारी हम पर भी कृपा करें। ऐसे अद्भुत चरित्र भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग से ओतप्रोत ऐसे चरित्र जो ध्रुव जी महाराज का हमने श्रवण किया है श्रीमद् भागवत में उल्लेखित, ऐसे ध्रुव चरित्र को मैं प्रणाम करता हूँ। बाबा श्याम सुंदर सभी का कल्याण करे, बांके बिहारी लाल और माँ राधा रानी राधा साध्यम साधनम यश राधा मंत्रोक्त राधा मंत्र दात्री चरा सर्वम राधा जीवनम राधा 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 वाचिकिम तस्शेषम। मां भगवती राधा रानी आपका नाम लेने मात्र से बांके बिहारी प्रसन्न हो जाते हैं, तो ऐसा अनुग्रह आप हम सब पर करावें और आपका कृपा हम पर सदा बनी रहे। राधा रानी सबका कल्याण करें।